अलग अलग हैं, इसमें से कोई और भी चला जाए। जैसे महेंद्र कुमार मनोज, उसके बाद में अजय प्रकाश चंद, जैसे मैं बताते हुए ये अलग अलग हैं, इसमें से कोई और भी चला जाए। जैसे महेंद्र कुमार मनोज, उसके बाद में अजय प्रकाश चंद। व्यवस्था है। व्यवस्था है। जी बताएं, क्या लग रहा है, किस तरह रुझान आने वाले सामने है? भाई 8 बजे काउंटिंग चालू होने वाली है। निश्चित रूप से जिस प्रकार देश में वातावरण बना हुआ है, मोदी लहर का असर है और एक बार पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है, एनडीए की। हाँ, कोई सरकार क्या लग रहा है आपको? जो पूरे भारत में माहौल देखा जा रहा है, हर तरफ मोदी जी का जो उनका व्यक्तित्व और जो उनके विदेश नीति और देश में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, निश्चित रूप से मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशी है कि दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे। लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल को झूठे साबित करेगी जनता, क्योंकि दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दिखावे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की दिखावे के लिए, और इन्होंने जो निर्णय लिए वो देश के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं, जो जनता मन ही मन समझ रही है। क्योंकि कोई भी बोलता है विकास इनके खिलाफ तो उसको चुप करने के लिए देशद्रोही करार दिया जाता था, इसलिए वोटिंग साइलेंट हुई है और पेटियाँ खुलेगी और इनका सफाया हो जाएगा। ठीक है जी। आज देश भर में अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह का वातावरण माहौल है, वो इसलिए है कि आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश के अंदर देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद खत्म हो गया, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। और पुनः कहना चाहता हूं कि चाहे युवाओं को रोजगार के बारे में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, चाहे महिलाओं के बारे में, ये सरकार ने हमेशा निरंतर काम किया है और पुनः देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ठीक है। यस। हाँ सर, आज निर्णायक घड़ी आ गई है और जिस प्रकार से जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी और निरंतर मोदी जी ने जिस प्रकार से सारे देश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस प्रकार से इनकी नीतियां, विकास के कार्य, राष्ट्रवाद, इन सब बातों को लेकर जो जिस प्रकार से कार्य किया और 5 वर्षों का सुशासन का आम लोग मानस बना चुके थे, और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के अंदर भी जो रुझान आया, आज वह एग्जिट पोल के रूप में सामने आ जाएगा, एग्जिट निर्णय के रूप में सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्तारूढ़ होगी केंद्र में। धन्यवाद। जी बताएं। आज अभी 8 तारीख से काउंटिंग चल रही है।
देश भर के चुनाव के बारे में तो मैं विशेष तौर से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन राजस्थान में बीटीपी हमारे बांसवाड़ा से कांति भाई की हम निश्चित जीत मान रहे हैं। और हमारी भी पहली बार में अभी 9 महीना भी बीटीपी को बने हुए नहीं हुआ है, लेकिन हम आज ये जो आपके सबकी निगाह में इतना है कि पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है। ज़्यादा कितना मिलता है तो थोड़ी देर 2-5 घंटे में पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस हाँ। आज देश का भविष्य निर्धारित होने जा रहा है। देश में विध्वंसकारी ताकतों और सांप्रदायिकवाद का अंत होने जा रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के नेतृत्व में देश में सरकार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री रहते बनेगी। हम आश्वस्त हैं और बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में देश में कांग्रेस की सरकार। कितनी सीटें मानते हैं आप? सीटों का आकलन जो एग्जैक्ट पोल बता रहा है वो निश्चित तौर से गलत है, क्योंकि सारा ही मैनिपुलेटेड ये मैनिफेस्टो के तरीके से जो मैनिपुलेट दिया था भाजपा ने, उसी तरह से मैनिपुलेटेड आपका एग्जिट पोल है। हम सीटों का अंदाज़ इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं कि मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने एक मानसिकता अलग कर दी है। सीटें निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में आएगी और देश में सरकार बनेगी। पानी के लिए गाड़ी उसमें है ना गाड़ी गाड़ियाँ कितनी लगी? 4 अपन ठीक है। अभी मैं ट्रैफिक वालों को कैंपर रखवा देंगे। पंद्रह मिनट बाद ठीक है, जितना हम घूम के आ जाएंगे एक बार। सीट में देख के आ गया था, बस इतना ही है। और अभी अंदर जाएंगे। हाँ, मैं एक राउंड देख के आता। एजेंट बैठेंगे कोई बात चढ़ के तो होंगे, लेकिन सर एक बार चेक कर लेते। क्या लग रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं? देखिए, 17वीं लोकसभा के चुनाव का आज परिणाम आ रहा है और 8 बजे गिनती शुरू हो रही है। जिस तरह से पूरे देश में एग्जिट पोल के जो पूर्वानुमान देश के सामने रखा है विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, उससे लगता है कि वो सत्य साबित होगा और देश में 300 से अधिक सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के पुनः फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जनाधार प्राप्त होगा और उदयपुर सीट से पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। यही, और मैं हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को, मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहते हैं जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें तो प्रभु के आशीर्वाद से करनी चाहिए। उदयपुर न्यूज़ ने भी हमारे कार्यक्रम बात की शुरुआत प्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों से की है। उदयपुर में जगदीश चौक में हम इस वक्त हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो माहौल है वो उदयपुर के जगदीश चौक के शहरी इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस त्यौहार को एक साथ मिलकर मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग खड़े हैं वो यहाँ पर खड़े होकर टीवी देख रहे हैं और सरकार किसकी बनेगी इसका अंदाजा भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे जन के मन की बात में उदयपुर की जनता से, क्या चाहती है उदयपुर की जनता। हालांकि जो रिजल्ट हैं वो शाम तक आएंगे और स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी शाम को कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा और राज तिलक किसका होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित लोगों से कि क्या चाहते हैं वो। सर, अपना नाम बताएं। गोपाल नागर, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हूँ उदयपुर शहर का। मेरा सर, आज रात शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे कि राज सिंहासन पर कौन बैठने वाला है और राज तिलक किसका होने वाला है। अभी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कहना है आपका? मेरा जहाँ तक मानना है कि पिछली सरकार ने अपनी कोई उपलब्धि दी नहीं, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए एक राष्ट्रवाद का नारा लेकर, क्योंकि बीजेपी वालों की आदत है कि हर बार कभी गंगा के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर
कभी किसके नाम पर ये चुनाव में आते हैं, परंतु कभी भी अपने विकास कार्यों की कोई गिनती नहीं करवाते हैं। तो पिछली सरकार ने जो वादे किए थे, 15 लाख रुपए का वादा जुमला साबित हुआ, युवाओं को रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ। निश्चित तौर पर जब सरकार की बात करेंगे तो कई सारे वादों की भी बात आएगी। आपकी बात से लग रहा है कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं। हम एक बात करेंगे, एग्जिट पोल ने तो अपना काम कर दिया है और एनडीए को जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने का दावा एग्जिट पोल कर रहा है। वहीं अशोक गहलोत ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हो जाते हैं और इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? मेरा मानना है एग्जिट पोल, जहाँ बात करें एग्जिट पोल की, तो केवल झूठे और अतथ्यात्मक दावे प्रस्तुत कर देते हैं, केवल अपने एसी कार्यालय में बैठकर। आज देखिए आप एग्जिट पोल के कोई भी एजेंट, हर जगह से सूचना मिल रही है कि उनका कार्यकर्ता कहीं निकला नहीं। जिस तरह व्हाट्सएप में मैं पढ़ रहा हूँ कि गुप्त लोगों की जानकारी देने वाले या बताने वाले, उनका पोस्टर लगाने वाला आदमी कहीं नज़र नहीं आता है। वो रात को चुपचाप अंधेरे में आता है, पोस्टर लगा के गायब हो जाता। उसी तरह ये जो बातें कर रहे हैं एग्जिट पोल वाले, केवल एक तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक बातें हैं और ये 2-3 बार पहले भी फेल हो चुके हैं। सर, लोकतंत्र का त्योहार है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर शहर की बात की जाए और शहर की सीट की बात की जाए तो क्या लगता है कि अर्जुन मीणा ने पिछले 5 साल में ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसको देखकर जनता ने इस बार उनको वोट दिया होगा? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे मित्र जो अभी वर्तमान में टिप्पणी कर रहे थे एग्जिट पोल के ऊपर, मेरे ख्याल से अभी भी मेरे मित्र नींद में सोए हुए हैं। आप पहले अपने पीछे जो स्क्रीन चल रही है उस पर देखिए, जो एग्जिट पोल था वो परिणाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। 104 सीटों पर 186 में से हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे, एक मिनट, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं की थी मैंने, आगे चल रही है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अभी हिंदुस्तान में कोई भी अर्जुन लाल मीणा या कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है 543 और 42 सीटों पे, वो है नरेंद्र मोदी। सर, अगर बात करें उदयपुर शहर की, अगर हम बात करें उदयपुर शहर की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं, लेकिन हमें जागरूक होने की जरूरत होगी और हमें बात करनी होगी हमें उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की, जिसे देखकर इस बार जनता ने उनको वोट दिया है। सिर्फ मोदी के नाम से वोट देना कहाँ तक उचित है और शहर की जनता ने पिछले 5 साल में क्या कार्य देखे हैं उस पर बताएं। शहर में पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसके अंदर अर्जुन लाल मीणा भी शामिल थे, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर रोडों का कार्य किया है, जिस प्रकार से पूरे देश को इस प्रकार रोडों से जोड़ा है और हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से गरीब महिलाओं को जो ये गैस का चूल्हा दिया है और अनेक ऐसी योजनाएं जो गरीबों से संबंधित है हिंदुस्तान में आई। और आपने देखा पिछले समय में जो पुलवामा में घटना हुई थी उसके बाद बालाकोट के अंदर घुस के हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा नेता 70 सालों में हिंदुस्तान को पहली बार परिश्रमी मिला है जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई है। और उस आधार पर हिंदुस्तान की पूरी जनता राष्ट्रवाद के नाम पर नरेंद्र मोदी के साथ है। और आप पीछे देखिए 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो चुकी है। ऐसा नेता मेरे ख्याल से 70 सालों में हिंदुस्तान को ऐसा हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी नेता कभी नहीं मिला है। और ये आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी होगी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नेता बन चुके होते। अभी तो वोटिंग को मात्र 1 घंटा भी नहीं गुजरा है और यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, राज तिलक किसका होगा, राज सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। हम शहर के लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह की राय उनकी है और अपने दिल की बात जो उदयपुर न्यूज के माध्यम से पूरे शहर को बताना चाहेंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका पिछले 5 साल का रहा है? देखो, 5 साल का एक्सपीरियंस तो आप लोगों की जो खुशी है उससे आप पता कर सकते हैं कितना 5 साल का एक्सपीरियंस उनका रहा होगा। बात करें डेवलपमेंट की तो 60 सालों में ऐसा कांग्रेस ने क्या दे दिया है जो 5 सालों में ये नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, मेरा ऐसा सोचना है कि सबसे पहले जो जनता ने चुना है, जिसको भी चुना है, कृपया करके उसको बदतमीजी से ना बोलें और चौकीदार चोर है इसके नारे आप प्रधानमंत्री के लिए न लगाएं। उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी के परिवार का, पूरे परिवार का आप बैंक बैलेंस देख लीजिए, उनके अकाउंट्स चेक कीजिए और दूसरी जो पार्टी है जिसकी भी आप बात करें उसके एक आदमी का आप अकाउंट नंबर देख लीजिए और उनके पास कितनी अथाह संपत्ति है वो देख लीजिए। आपको पता पड़ जाएगा चौकीदार चोर है कि कौन चोर है।
आपकी भावनाओं की उदयपुर न्यूज़ कद्र करता है, लेकिन पिछले 60 सालों में क्या कार्य हुए और पिछले 5 साल में क्या कार्य हुए, इसकी तुलना यह कह के लगा देना कि पिछले 60 साल में कोई कार्य नहीं हुए, इस वजह से इस पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखना यह उचित नहीं है। हमने अपनी सरकार चुनी है, हमने हमारी उंगली से निशान भी अभी तक नहीं गया है, लेकिन आज हम अपनी सरकार को चुन चुके हैं। शहर के और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि शहर के क्या विकास आप देखते हैं और क्या देखकर आपने मतदान किया होगा। देखिए, शहर में तो बहुत विकास हो रहा है, हुआ भी है, और देश में भी बहुत विकास हुआ है। इन 5 साल में जो सरकार ने काम किया है उसके लिए बहुत जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये समय बहुत कम था उनके लिए। इसको तो और आगे बढ़ाया जाना चाहिए और जनता वो कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। और अभी भी मैं जो रुझान देख रहा हूँ तो ये चाहे तो नरेंद्र मोदी साहब को वोट आए हों, चाहे जिसको भी आया हो, राष्ट्रवाद पे आया हो, किसी पे भी आया हो, लेकिन जनता ने जो रुझान दिखाया है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसमें जनता ने देख के वोट दिया होगा। ये फर्जी वोटिंग कोई हो नहीं सकती, ये फर्जी का आरोप लगेगा इसके बाद में। निश्चित तौर पर हम किसी भी फर्जी वोटिंग का हम दावा नहीं करते हैं। हम जानते हैं उदयपुर की जनता और देश की जनता अपने लोकतंत्र को चुनने के लिए सक्षम है। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे शहर को? स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट हुआ, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और नो डाउट भरपूर विकास हो रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। भरपूर विकास हो रहा है। अभी LNT का भी काम चल रहा है। पूरे शहर को चारों तरफ से मतलब जितना हो सके उस लेवल पे काम करवा रही है सरकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, और वो आए। और एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा, अभी जैसे बड़े भाई साहब गोपाल जी ने बोला कि कांग्रेस आएगी, आए, अच्छी बात है, इनकी इच्छा है, आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ गोपाल जी को छोड़कर मैं तो कह रहा हूँ कि 5 नेता नहीं, 11 नेता नहीं, 11 कार्यकर्ता बता दो यहाँ पे, कोई कांग्रेस के हो तो। क्योंकि सर लोकतंत्र का त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार है। हम सभी अपनी सरकार चुनेंगे, लेकिन आपसी द्वेष मन में ना रहे और एक अच्छा हम सरकार का हम चुनाव करें, एक अच्छा सशक्त भारत का हम लोग निर्माण करें। आप सभी देख रहे थे उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश जन के मन की बात। और अभी कुछ ही देर बाद अभी हम पहुंचे उदयपुर के शहरी क्षेत्र में, जगदीश चौक में, जगन्नाथ के दरबार में। और कुछ ही देर बाद हम मिलेंगे इन्हीं मुद्दों के साथ, किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय। उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। आप तस्वीर देख सकते हैं।